हेलो फ्रेंड्स। अभी तक इस चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 8 में हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा। रिसोर्सेज क्या है, उनके अलग अलग टाइप्स देखे, उनको कैसे बचाना है, उनका कंजर्वेशन कैसे करना है, वो सब हमने देख लिया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोइल क्या है, सोइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, सोइल के टाइप्स कौन सी होती है। ठीक है, मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है वो सोइल के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे सोइल फॉर्मेशन क्या है, बाद में हम सोइल पढ़ेंगे। पहले सोइल कैसे बनती है वो पढ़ने वाले हैं। देखिए, जनरली द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रोज इज नोन एज सोइल। मतलब जो सरफेस होता है अर्थ का, कि जहाँ पे वेजिटेशन होता है, मतलब खेती करते हैं लोग या कुछ भी पेड़ वगैरह खिलता है, ठीक है, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? सोइल, जमीन कहते हैं। मतलब कहीं पे भी वेजिटेशन हो उस हिस्से को हम सोइल कहते हैं, जमीन कहते हैं। The soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth. Minerals, humidity, humus and air are mixed up in it. कि जो सोइल है वो बहुत ही पतला सा लेयर है, कि जो अलग अलग तत्वों से, एलिमेंट्स यानी अलग अलग जो तत्व होते हैं उनमें से बना हुआ है। कौन से तत्व है? तो मिनरल्स है। फिर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब भेज, जिसको हम कहते हैं नमी। ह्यूमस, ह्यूमस मतलब ऐसी मिट्टी कि जिसमें जो पत्ते होते हैं, सूखे पत्ते आपको देखने को मिलेंगे, मतलब थोड़ा बहुत कचरा मिलता है, तो उसको ह्यूमस कहते हैं। और हवा, जमीन में भी हवा होती है, याद रखना, नाइट्रोजन गैस होती है। तो इस तरह से ये जो लेयर है, इस लेयर में बहुत सारे तत्व है, और ये सभी तत्व मिलके अर्थ यानी जो सोइल है उसको फॉर्म करते हैं, उसको बनाते हैं। The parental rocks lie between the soil, सॉरी, below the soil। कि जो पेरेंटल रॉक्स होते हैं, मतलब जो चट्टानें होती है, वो भी जमीन के अंदर ही दबी हुई होती है। आप देखना किसी भी पहाड़ी को, किसी भी चट्टान को, वो जमीन के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वो जमीन में से ही निकली हुई है। ऐसी कई सारी चट्टानें हैं जो अभी भी जमीन में दबी हुई है, सोइल के अंदर दबी हुई है। सोइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मटेरियल अवेलेबल थ्रू द डिनिडेशन। मतलब जो जमीन है, वो जो डिन्यूडेशन होता है उसकी वजह से। अभी डिन्यूडेशन क्या है? तो उसका मतलब जो जमीन होती है उसके ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, वो पानी, बहते पानी के थ्रू, या बहुत जोर से हवा के जो झोंके लगते हैं उसकी वजह से, या जो वेव्स आती है उसकी वजह से, कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। और ये जो एक ट्रांसपोर्टेशन होता है इन एलिमेंट्स का और इन मटेरियल्स का, तो वो सब एक जगह पे मिलके जमीन बनाते हैं। तो जमीन इस तरह से बनती है। सॉइल किस तरह से बनती है? डिन्यूडेशन की प्रोसेस से। ठीक है, डिन्यूडेशन में क्या होता है? एयर के थ्रू या बहते पानी के थ्रू या जो वेव्स होती है उनके थ्रू क्या होता है? बहुत सारे एलिमेंट्स और मटेरियल्स मिलके एक जगह पे टिक जाते हैं, और उसकी वजह से जमीन बनती है, सोइल का फॉर्मेशन होता है। बायोटिक रेमनेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड एयर गेट मिक्स्ड अप विथ इट। जो बायोटिक रेमनेंट्स होते हैं, बायोटिक रेमनेंट्स मतलब जैसे कुछ जीव है जो मर चुके होते हैं, या कुछ ऐसे पौधे हैं जो जल चुके हैं, तो उनको बायोटिक रेमनेंट्स बोलते हैं। फिर ह्यूमिडिटी, भेज, नमी, और हवा, ये तीनों मिक्सअप होते हैं और सोइल बनती है। In other words, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. अगर सिंपली कहा जाए कि जो सोइल है वो नेचुरल मिक्सचर है किस चीजों का? मिनरल्स का और बायोटिक एनिमल्स एलिमेंट्स का। इन दोनों का मिक्सचर है, और उसको कैपेसिटी है किसी भी तरह का वेजिटेशन करने की और उसको ग्रो करने की। मतलब जमीन क्या है कि जिस पे वेजिटेशन हो सकता है, और वेजिटेशन कब हो सकेगा? जब उसके ऊपर ऐसे अच्छे क्वालिटी के मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स होंगे। तो सोइल फॉर्मेशन समझने के बाद अभी हम सोइल के बारे में देखेंगे। आपने सोइल फॉर्मेशन में देखा जैसे डिन्यूडेशन है, या फिर जो बायोटिक एलिमेंट्स है, तो ये सब क्या है? ये सब आप सोइल में समझने वाले हो। इन सब के बारे में एक एक अच्छे से पॉइंट दिया हुआ है कि ये सब क्या है और कैसे होता है। तो देखो,
The uppermost layer of the crust of the earth is called soil, which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. Although their proportion is not the same everywhere. कि जो अर्थ है, जो सोइल है, ठीक है, वो है क्या एक्चुअल में? तो इसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। डेफिनेशन को तीन पार्ट्स में मैं इसीलिए डिवाइड करता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। जो सोइल है वो अपर मोस्ट लेयर है, जो अर्थ का क्रस्ट होता है ना, उसका अपर मोस्ट लेयर है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है कि उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पार्ट क्यों होते हैं ये सब? ताकि वेजिटेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जाए। तीन पार्ट्स में मैंने डेफिनेशन को डिवाइड किया कि सबसे पहले क्या है, वो एक लेयर है, अपर मोस्ट लेयर। अर्थ जो है उसका अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें मिनरल्स और बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि उसके ऊपर वेजिटेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जाए। फिर से मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल, which contains minerals and biotic elements necessary for the growth and development of vegetation. Although their proportion is not the same everywhere. और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये कही है कि जो सोइल होती है वो हर जगह पे इक्वल मात्रा में नहीं देखने को मिलती, सेम मात्रा में नहीं देखने को मिलती। हर जगह पे अलग अलग मात्रा में होती है, कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। जहाँ पे ज्यादा होगी वहां पे वेजिटेशन ज्यादा होता है, जहाँ पे कम होती है वहां पे वेजिटेशन कम होता है। Thus, the soil is the layer of the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. इसीलिए कह सकते हैं कि जो सोइल है, ठीक है, वो एक ऐसा लेयर है या ऐसा सरफेस है मैटर का कि जो अलग अलग पेरेंटल रॉक्स में से बना हुआ फैले हुए मटेरियल्स का एक लेयर है। मतलब अलग अलग पेरेंटल रॉक्स में से कैसे बना, तो मैं आपको समझाता हूँ। आपने डिन्यूडेशन के बारे में पढ़ा, मैंने आपको समझाया। तो डिन्यूडेशन का मतलब क्या है कि पानी की वजह से या एयर की वजह से, हवा के झोंकों की वजह से या वेव्स की वजह से जो पेरेंटल रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती है, ठीक है, वो धुल जाती है। उनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो सब बह के एक जगह पे कलेक्ट हो जाते हैं और उस जगह पे बन जाती है सॉइल। ठीक है, तो सॉइल एक ऐसा लेयर है। यहाँ पे पढ़ो, thus the soil is the layer of the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered materials. scattered material मतलब फैले हुए अलग अलग materials, और ये materials किसके हैं? of the parental rocks एंड वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन में से भी मतलब जो सड़ी हुए पौधे होते हैं या उनमें से जो इंसेक्ट्स मिलते हैं वो भी सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो सॉइल इस तरह से बनती है। फैक्टर्स ऑफ denudation prepare very thin layer through the denudation of rocks. ठीक है, जो denudation होता है रॉक्स का, जो रॉक्स होते हैं यानी पहाड़ियां होती है, चट्टानें होती हैं, वो धुल जाती है और उसकी वजह से अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं denudation के, ठीक है, मतलब जो कौन से फैक्टर्स है, तो हवा का झोंका या फिर जो वेव्स हैं या फिर पानी का जोर से बहाव है, ठीक है, ये फैक्टर्स ऑफ डिन्यूडेशन है। तो ये सब क्या करते हैं, एक पतला लेयर बनाने में बड़ी मदद करते हैं, इसीलिए तो सॉइल बनती है। तो ये डिन्यूडेशन के बारे में समझाइए एक पॉइंट में। देन आफ्टर ह्यूमस, द ह्यूमस फॉर्म्ड ड्यू टू द disintegration or decay of vegetation or insects is added to this. जो ह्यूमस है, मैंने आपको समझाया ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस एक ऐसी मिट्टी है कि जिसमें सड़ी हुई जो पत्तियां होती है वो सब आपको देखने को मिलती है। मतलब थोड़ा सा कचरा देखने को मिलता है, वो भी जो वनस्पति होती है उसका कचरा। ऐसी मिट्टी के जिसमें वनस्पति का कचरा, उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस कैसे बनता है, तो जो वेजिटेशन होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो इंटीग्रेशन सॉरी डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है, मतलब जल जाना, सड़ जाना, वो सड़ जाते हैं, सूख जाते हैं और उसकी वजह से वो जमीन में मिल घुल जाते हैं, उसको ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस कैसे बनता है, तो जो वेजिटेशन होता है उसका डिसइंटीग्रेशन या डीके होने की वजह से, और इंसेक्ट्स इज एडेड टू दिस। ठीक है, मतलब इंसेक्ट्स की वजह से भी कभी कभी ह्यूमस पैदा होता है। तो वो कैसे, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो चींटियां होती है वो कई बार मिट्टी को खोद देती है और उसमें से आपको बहुत सारा कचरा देखने को मिलता है। तो इंसेक्ट्स क्या करते हैं, जो पत्ते पेड़ पौधे में वो जाते हैं और कुछ जो उनका खाने का सामान होता है वो मिट्टी में मिल घुल जाता है, ठीक है, इसीलिए ह्यूमस बन जाता है। देन आफ्टर, these biotic elements play an important role in the development of vegetation. आपने ये पढ़ा डेफिनेशन में कि बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स, मिनरल्स तो आप जानते ही हो, बचपन से पढ़ते आए हो।
ये बायोटिक एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा, कौन से, एक तो डिन्यूडेशन, दूसरा ह्यूमस। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, मिलके बायोटिक एलिमेंट्स बनाते हैं। और ये बायोटिक एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेजिटेशन को ग्रो करने में, उसके डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये बायोटिक एलिमेंट्स आपने पढ़े, कौन से, एक तो डिन्यूडेशन और ह्यूमस। ठीक है, the climatic impact in the duration of soil formation is so important and widespread that the soil formed of different types of rocks in that region over a long time is the same. क्लाइमेटिक इम्पैक्ट भी बहुत जरूरी है। यहाँ तक तो आपने पढ़ा कि बायोटिक एलिमेंट्स, अभी आपने एयर के बारे में भी पढ़ा था आगे सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है, और आपने मॉइस्चर के बारे में भी पढ़ा, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी भी पढ़ी, एयर भी पढ़ा। ठीक है, तो ये सब कैसे, तो क्लाइमेटिक इम्पैक्ट, क्लाइमेटिक इम्पैक्ट भी बहुत ही जरूरी है जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि जो सॉइल है वो एक ही मटेरियल में से बनी हुई है, वो एक ही रॉक में से बनी हुई है सपोज। ठीक है, एक ही पेरेंटल रॉक में से बनी हुई है, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती जाती है। जैसे विंटर आता है, समर आता है, मानसून आता है, तो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती जाती है। सॉइल के फॉर्मेशन में पेरेंटल रॉक एक ही होता है, लेकिन क्लाइमेटिक इम्पैक्ट चेंज होती जाती है, जिसकी वजह से so the soil formed out of the same parental rocks under the different climatic influence is different। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है, एक ही पेरेंटल रॉक में से बनी हुई जो जमीन होती है, ठीक है, वो अलग अलग क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस को मतलब फॉलो करती है, उसकी जो क्वालिटी होती है उसकी चेंज होती रहती है। मतलब विंटर में आप देखोगे तो उस पे कुछ और अलग तरह के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। समर की जो होती है वो अलग तरह की सॉइल होती है। अपने खरीफ क्रॉप्स या रबी क्रॉप आपने पढ़ा होगा आगे वाले स्टैंडर्ड में, तो इसमें सॉइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही इम्पैक्ट करती है सॉइल को। Soils are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure, humus, etc. अभी जो जमीन है वो अलग अलग तरह से क्लासिफाई की जाती है, जैसे कि उसका कलर है, क्लाइमेट है, पेरेंटल रॉक्स है, स्ट्रक्चर है, ह्यूमस है, ये सब की मदद से सॉइल्स को क्लासिफाइड किया है, उसकी टाइप्स दी गई है। देखो, टाइप्स ऑफ सॉइल। ठीक है, अलग अलग टाइप्स आपको देखनी है सॉइल्स की। Recently, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has divided the soils of India into 8 types. Of these, the mountain soil and forest soil are found at different altitude in mountainous regions. ठीक है, अभी जो 8 टाइप्स दिए, किसने दिए याद रखना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च (ICAR). कितने पार्ट्स में, कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, 8 टाइप्स में डिवाइड किया है। और कहाँ की जमीन की बात की है, सिर्फ इंडिया की सॉइल्स की बात की है। याद रखना, दूसरी कंट्री की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इंडिया की जो सॉइल होती है उसको 8 टाइप्स में डिवाइड किया है आईसीएआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने। ठीक है, और इसमें ऐसा कहा है कि जो माउंटेन सॉइल है और जो फॉरेस्ट सॉइल है वो अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती है माउंटेनियस रीजन्स में। ठीक है, अभी देखिए कौन सी है, एक तो एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्शी और पीटी सॉइल। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। और आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आपको पूरा जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आया भी होगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।